सामने बड़ा पहाड़ मेरे पास में आता जा रहा है, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। अलास्का आने का ना मुल्ल वापस आ गया। अगर स्लिपरी होती तो नीचे से चैन बढ़नी थी, ये चारों की चारों माइलें। आज की सबसे पहले ताजा खबर ये है कि ट्रक ने 3 साइन दे दिए। ट्रक का ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सारे गए। जो हमको सबसे ज्यादा चाहिए होती है उसका सेंसर आ गया। और अभी मेरे को ट्रक बंद करके जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, तब तक इसको भी थोड़ी सांस आ जाएगी और रीसेट हो जाएगा। शायद ये साइन चले जाएं। हेलो सर, हाउ आर यू? You are coming from Anchorage. So what is the road conditions? Horrible yesterday. Yesterday horrible? Yeah. Did you put the chains? Got good tires. Yeah, I have the good tires. It was So just what is the tricky point? tricky point. Took the whole way, man. Coming up here for 7 years. Got other people that are driving. Okay man, thank you very much. Appreciated. जैसे हम दूसरी कंपनी में डिलीवरियाँ करते हैं ना, ऐसे ये बंदा बोलता है कि 7 साल से मैं डिलीवरियाँ लेके आ रहा हूँ टॉक में यहाँ पे। तो देख लो भाई, एक ही रोड पे चलता है ये, एनकरज से यहाँ आता है ये डेली। ये निशान तो नहीं जा रहे, रेडियो काम नहीं करता, उसकी वजह से मैं हैंडीकैप हूँ। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, आप ऐसी गलती मत करना। मेरे को सैटरडे संडे हो गया था, उसकी वजह से मेरे को कोई भी दुकान व्हाइट हॉर्स में, कोई भी दुकान फोर्ड सेंट जॉन में मैं पता करता आया हूँ। अगर वीकडेज होता तो मैं डेफिनेटली रेडियो लेके आता। मैं रिकमेंड करूंगा बिना रेडियो के यूकॉन वाली साइड भी मत आना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब पंगा पड़ा तो रेडियो आपके लिए बहुत लाहेवंद है। किसी को भी आप आते जाते पूछ सकते हो कि भाई रेडियो पे आगे वेदर कैसा। भी देखो उसने कितना आइडिया दे दिया। बोलता है कि मेरे को 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से ग्लेनम के, और ग्लेनम से हाईवे अलग हो जाता है, वहां से आगे 3 घंटे लगते हैं। इसको 7 साल हो गए इसी रोड को। एक चीज मैं भूल गया यार, इसके टायर देख के आता हूँ फिर जाता हूँ इसके टायर के ऊपर गुट्टी कितनी है। तो ये इसके टायर है, बस ठीक है, अपने भी ऐसे ही हैं। ये ट्रक ने तो भाई दिल्ली लूट लिया। ये लेफ्ट वाली अलास्का की, राइट वाली यूकॉन की, और ये डेफ वाला ट्रक है, लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट। और लाइटें देखो लगी हुई, इसके ऊपर वाली लाइटें देखो। सारा कुछ दिख रहा है। पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है। एक काम की चीज तो मैं बताना भूल ही गया। मेरे को होता है कि हर एक चीज जो मेरे को नोटिस होती है मैं आपको बताता जाऊं। कभी आप आओ तो आपके लिए एक रास्ता बना हो, एक प्लेटफॉर्म बना हो ऑलरेडी। हम खड़े हैं अलास्का के टॉक शहर में। आपने पिछले एपिसोड देख ही लिए होंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। जिन्होंने शेयर नहीं किया आगे किसी बंदे को जिसको ट्रक देखने का शौक है तो उसने शेयर भी कर दिया होगा। काम की चीज ये थी कि मैं अभी वॉशरूम गया शेवरन के पंप के ऊपर। पहले मैं कल गया था वहां पे, यहाँ पे हमने डीजल डाला था। हर जगह में आपको यहाँ पे मोस्टली बीफ, सॉसेज या पॉर्क मिलेगा। चिकन की आइटम ही नहीं मिलती। मीन्स की ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं ना, इनके ऊपर रेस्टोरेंट नहीं होते, लेकिन बना बनाया सामान पैक हुआ आता है, वो पड़ा होता है ना सामने, तो वहां से उठा के हमने लेना होता है। तो यहाँ पे चिकन की आइटम नहीं मिलती। अंडा चिकन कम है, बीफ सॉसेज पॉर्क ज्यादा मिलती है। ये खास ख्याल रखना, जो बंदे इन चीजों से दूर रहते हैं अपना सामान लेके आओ। अलास्का में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो नॉर्मल नहीं होती। डे कैब ट्रक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एक्सल 15 एक्सल का ट्रक है ये। अगर बंदा मेरे रेंज में आया तो मैं उसको ये भी पूछूंगा भी इस पे कितना वजन आप लोड करते हो दोनों में, क्योंकि इतने टायर लगाने का कारण तो एक ही होता है ना कि ज्यादा वजन लेके जाना है इन्होंने। इसलिए इसको इतने एक्सल दिए हुए नीचे की लीगल इनकी जो वजन उठाने की लिमिट है वो पूरी हो जाए। ये गया अभी वो ट्रक। How are you, sir? What's going on? Can I ask you something? What's up? How much weight you can carry on these two? Because a lot of axles I see. I never seen in Canada or America like this. Yeah, I'm sorry. They max out at about How much? 160. 160? Yeah. Oh my God, 160. Yeah. On both of them, huh? Yeah. You are pro driver, guys. कई बार हम चलाते हैं कि कनाडा में महंगाई बहुत होगी। ये भाई $3 की एक गिलास कॉफी है US की अलास्का में। ये तो भाई प्रो लेवल ही हो गया, ये तो बहुत प्रो लेवल का काम है। अभी गिन लो कितने टायर हैं। ये इस तरफ को ना एम्प्टी जाते हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला।
चढ़ती कलाई होनी चाहिए। ट्रिप 0 कर लिया, चाय उठा ली, खाना खा लिया, खाना वाना खा के बैठेंगे। नया रोड है, 458 किलोमीटर जाना है हमने, 459। तो यहाँ का लोकल टाइम जो है वो हो गया 8:30 पौने 9 का। तो यहाँ से पौने 9 निकल रहे हैं, देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। आज हम करते हैं आज का सफर शुरू अलास्का में, टॉक शहर से, पाल्मर, PALMER, अलास्का। ये विनीपेग का टाइम ही है जो आ रहा है। बोले सोनेहा सत श्री अकाल। भाई मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा, अभी चाहे स्टॉर्म है या नहीं है। दिन निकलने वाला है, दिन में जितना सफर हो गया, रात को कहाँ सफर निकलेगा बाद में। टॉक से अलास्का हाईवे 1, ये सामने बोर्ड आ गया। गोरा अपने को मोड़ के गया, मैं 50-60 माइल पे आया हूँ। मैं बोला भाई मैं तो 50-60 किलोमीटर पे जाऊंगा, माइल की तो बात ही दूर रही। मौसम रंग बदल रहा है और एक और काम हो गया जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बस मेरे को ना यू टर्न मारना है यहाँ से, मेरे को पार्किंग नहीं मिल रही अभी यू टर्न मारने के लिए। यहाँ से मेरे को यू टर्न मिला, मैंने यू टर्न मार के वापस चले जाना। आई पार्किंग आई 1500 पे लेफ्ट में। आज गया ओए, बड़ी मुश्किल, ये बड़ा गलत डिसीजन होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ से आगे चला गया तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। अभी मैं गिनती के 20 किलोमीटर ही आया हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ। रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे को बीच रास्ते में से यू टर्न लेना था, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी। ये आगे आपको हवा दिख रही है, ये हवा के जोल देखो। आज पूरा दिन स्टॉर्म है इस रोड के ऊपर। अच्छा हो गया उसको फोन कर दिया, मैसेज किया लेडीज को। मैं आपको उसका मैसेज भी दिखाता हूँ। मैं आज शाम को पहुंच जाऊंगा, कहाँ पे रुकूं आगे। बोलती है कि स्टॉर्म चल रहा है, हमने तो डिलीवरी जो है वो हम कल कर नहीं सकते, हम थर्सडे को मॉर्निंग को हमारी डिलीवरी करेंगे। तो आप कोई फायदा नहीं आज स्टॉर्म में ड्राइव करने का, टॉक में रुको, कल सुबह टॉक से निकलो और फिर डिलीवरी करने के लिए आना। तो मैं बोला भाई फिर कि मैंने क्यों माथा रगड़ते हुए जाना है। तीनों मेरे साइन आ रहे हैं। ये बैठे हुए हैं भाई अलास्का वाले हैवी ड्राइवर। बहुत ट्रक चलाया आज मैंने, बहुत ट्रक चलाया। और ये भी नाराज हो गया, जाने के टाइम में 458 था मेरे ख्याल में, अभी 461 हो गया भाई। इसका भी सफर ज्यादा हो गया, ये भी गुस्सा कर गया। और नीचे देखो मैंने 41 किलोमीटर ट्रक चला दिया है, 41। बस गलती एक होगी जो आज मैंने लॉग बुक सुबह ऑन करके ड्राइव में डाली, 40 किलोमीटर ट्रक चला लिया। नहीं तो कल सुबह तक अपने 36 आवर पूरे हो जाने थे, अपनी बुक रीसेट हो जानी थी। फिर अपने को वापस जाने के टाइम में कोई टेंशन नहीं थी, आराम से चलते जाना था। सारा काम वहाँ पे खराब हो गया। टेम्परेचर -3 है, 15-20 मिनट के लिए ट्रक बंद कर देते हैं, इसको भी थोड़ी सी भाई सांस आ जाएगी। ये टाइम थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है जब एक दिन एक्स्ट्रा वेट करनी पड़ती है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मैंने आज वेट कर ली तो मेरी आगे वाली जो एक दिन की वेट है वो बच जाएगी। इनसे मिलो, ये अपने दोस्त हैं आज के, ये इसके साथ में मैंने ट्रक लगाया हुआ था रात को। तो कल शाम से गाड़ी में बैठ बैठ के परेशान हो गए। अब थोड़ी सी वॉक करके जा रहा हूँ, वहाँ से दूध लेके आते हैं। दूध अपने पास कम है, जिस रोड पे गया नहीं है उसका मालूम नहीं कैसा होगा, क्या मंजर होगा उसका। इतना यकीन है कि कोई भी रोड हो ना पूरे अलास्का में प्रूडो बे से ज़्यादा गंदा नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है, मेरा दिल बोलता है ऐसा। मैंने ये वाले पंप के ऊपर ऑलमोस्ट 36 घंटे बता देने, लेकिन मेरी 36 कंप्लीट नहीं होनी इसके। वो एक कार वाश देखो कितना स्टाइलिश है। मैंने अभी देखा कारें बाहर खड़े होकर, ये पाइप लगे हुए हैं दोनों पाइपों से आपने $3 डिपॉजिट स्लोली और 12 क्वार्टर, और ऐसे आपकी गाड़ी वॉश होगी। यहाँ पे इस साइड में लगेगी एक उस साइड में लगेगी। लेकिन सर्दियों में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती।
ये टॉक शहर का सुपर स्टोर है, जहाँ वालमार्ट लगा लो। ये सारी गाड़ियाँ ग्रोसरी के लिए खड़ी हैं यहाँ पे। ये वाला ट्रक कल भी यहाँ पे खड़ा था, आज भी यहाँ पे खड़ा है। मालूम नहीं ड्राइवर कहाँ गया हुआ है इसका। जो बंदे नहीं खाते भाई चिकन वगैरह, उनके लिए माफ़ी है, लेकिन दुबई वाले बंदों को जो चिकन खाते हैं उनको तो याद आ गया होगा कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। दुबई में भाई डॉग्स की फिंगरें होती थी, इतनी वो फूलती थी ना भाई, वो कनाडा में भी नहीं मिली कभी, आज तक नहीं मिली, वो दुबई में मिलती है। अरब कंट्रियों का फूड इंडिया के बाद में दूसरे नंबर पे आता है भाई। बर्तन मैं ज़्यादा लेके नहीं आया, मेरे को 2-4 प्लेटें लेके आनी चाहिए थी। इस चीज़ का स्वाद ना दुबई वाले सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। दुबई में तीनों साइन आ रहे हैं और आपने कल भी देख लिया था, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी जाने की। कहीं पे भी ट्रैक्शन लूज होगी ना तो आपको तो मालूम है हम फिर कहाँ पे रहे। अलास्का में इस चीज़ की गुंजाइश है नहीं। अभी तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा ना, टॉक में कोई मैकेनिक नहीं है, पाल्मर में कोई मैकेनिक नहीं है। ये तो वापस जाके कुछ तरतीब होगी, जहाँ तो ऊपर वाला चाहे जैसे ये साइन आए तैसे ही साइन वापस चले जाए। क्योंकि ठंड में कभी कभी ये वाले सेंसर ना कस्केडिया के भी चलते देखे मैंने बहुत बार। 2 चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेंगी जो सबसे ज़रूरी है। एक तो ऊपर वाले का नाम जो बहुत ज़रूरी है, और दूसरे ओपन शोल्डर टायर। ये बात मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी चला के बोली है। और उसके बाद में अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो आपका जिगरा। इन 3 चीज़ों से लगभग आपका काम हो जाएगा। टेक्निकल की प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है। स्पीड के ऊपर नियंत्रण बड़ा रखना है। अगर हिल बहुत बड़ी है तो आपको भगाना पड़ेगा पीछे से ही, और अगर हिल छोटी लग रही है तो फिर आराम से। इसको मैं पीछे 3 घंटे से बोल रहा हूँ कि भाई आजा पास ले ला, तू दिक्कत में आएगा, क्योंकि मैं तो पहली बार आ रहा हूँ तो मैं बड़ी स्लो हो जाऊंगा। ये देखो उसके टायरों के निशान देखो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो। अभी देखो आगे से ट्रक आया ना, मैंने भी अपनी लाइटें डिम कर दी, चाहे कुछ दिखाई दे रहा चाहे नहीं, लेकिन मैं अपने आप की स्पीड भी जो है ना वो 60 से 50 के पास में धीरे धीरे पैर उठाया हुआ है मैंने। शेमे हाई में आराम से, ना तो उसको ब्लाइंड होना चाहिए ज़्यादा ना आपको ब्लाइंड होना चाहिए ज़्यादा, और हाथ मैंने उठा दिया है और उसको चढ़ती कला का निशान दे दिया है। अगर हम अलास्का में घुस रहे हैं ना यूकॉन वाली साइड से, तो ये मेन रोड है जो अलास्का के सबसे बड़े शहर को जा रहा है। हम जा रहे हैं एनकरेज की तरफ। एनकरेज जो है वो अलास्का का साउथ पॉइंट पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अलास्का में वो एनकरेज में रहती है। फेयरबैंक दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन फेयरबैंक सबसे ठंडा शहर है अलास्का का बड़े शहरों में से, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास में पड़ता है। और वहाँ से हम प्रूडो पे जाते हैं नॉर्थ पोल के लिए। ये हम जा रहे हैं इस बार साउथ साइड लेके अलास्का की। वॉशरूम करने का मौका मिल गया और साथ में नीचे देख लिया 1-1.5-2 इंच स्नो पड़ी हुई है, लेकिन नीचे ग्रिप है उसके, मतलब कि नीचे ब्लैक आइस का कुछ ऐसा फंडा नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर -2 के पास में ही है। बारिश पड़ के जो बाद में उसके ऊपर ब्लैक आइस बनती है ना, दैट इज द डेंजरस पार्ट। मैनुअल ट्रक है तो खड़ा है तो आपके इंजन ब्रेक बंद कर लो, नहीं तो ये ना आपको गियर चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम देगा। अलास्का में कभी कभी फुल लोड की वेट करने की जरूरत नहीं है पार्किंग की। सीधा रास्ता देखो, जो डेढ़ किलोमीटर सीधा रास्ता है ना, बस वो देखो और आप आराम से रुको, वॉशरूम करो, फ्लैशर लगाओ एक साइड पे खड़ा करके रोड के ऊपर ही। लेकिन आपका रास्ता बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। मैंने अभी गूगल मैप में देखा, मैंने पीछे भी किलोमीटर सीधा निकाला, आगे भी सीधा रास्ता है। ट्रक वाले मैप का भी बड़ा फायदा होता है। तो इसने मेरे को बता दिया कि 7% की ग्रेड है, रेडी हो जा। तो ये आज की अपनी सबसे पहली ग्रेड है 7% वाली। ट्रैक्शन कंट्रोल के सारे साइन ऑन होने के बाद में परफॉर्मेंस चेक होगी। बहुत सारे बंदों को इस चीज़ से बहुत सारी नॉलेज होगी, मेरे को भी।
मेरा भी पहला चांस है। अलास्का में ऐसे साइन ऑन हो गए, वो भी ट्रैक्शन के, वो भी जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है अलास्का में, ट्रैक्शन। बीच बीच में आपका नेटवर्क जो है वो आता जाता रहता है यहाँ पे इस रोड के ऊपर। बस यहाँ पे मेरी ट्रैक्शन ही लॉस्ट होनी चाहिए। देखो 15 पे आरपीएम, पूरी चढ़ाई पड़ रही है, 50 की स्पीड। यहाँ पे दुनिया है। ये देखो कार खड़ी है ना, मैं भी स्लो ही कर लेता हूँ भाई, स्लो कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। ज्यादा देर आप सीधे देखोगे ना ऐसी स्नो में, तो आपका दिमाग थकना शुरू हो जाएगा। आपकी विजन जो है ना, आपको इल्यूजन पैदा करेगी, तो आपको एकदम से रोड नहीं दिखाई देगा। तो आपको अपनी आंखें जो है ना, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सेंटर में ऐसे करते रहना है। स्नो की तरफ टिकटिकी नहीं लगानी, और लाइटें कोशिश करो बीच बीच में डिम करते रहो। डिम लाइटें करते ना बड़ा आसरा होता है, क्योंकि फिर जो स्नो है ना वो चमकती नहीं है, और आपकी आंखों में नहीं आती सीधी चमके शाइनिंग करके। देख लो अलास्का में भी स्नो ब्लोअर वाला सुबह 8 बजे रोड साफ कर रहा है। ओहो! ये जो हल्की सी स्नो होती है ना, ये सारी आपके ट्रक और ट्रेलर में चढ़ जाएगी। ये देखो अलास्का है भाई, ये अलास्का है, ये अलास्का है भाई। टायरों को बहुत तगड़ा शॉट आउट है आपके बाइक की तरफ से, लेकिन जब खाली आएंगे तो फाइनल मोर मैं इस पे लगाऊंगा। टायर के अंदर जगह ही नहीं बची, उतनी जगह ये जितनी जगह में बस टायर चलना। लेकिन है ये लाइट स्नो है, सारा ट्रेलर भरा हुआ है भाई। अभी अगर आपने हवा डाउन कर दी ना एयर बैगों की, तो सारी स्नो एयर बैग के बीच में जाएगी। ये देखो, और मैं रोका पता क्यों? मैं थोड़ा सा दिन निकला है, थोड़ा दिखना शुरू हुआ है आसपास, और मेरे को मालूम था कि मेरा ट्रेलर का पीछे से हाल क्या होने वाला है। ये देखो, इसे बोलते हैं अलास्का थिंग। आपकी लाइटें नहीं दिख रही तो पीछे वाले बंदे को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। ये जो वायरें हैं ना, इनको ज़रूर आपने झाड़ना है। अगर ये ज़्यादा बारी होगी ना, टूट गई, तो आपको रास्ते में रुकना पड़ेगा। अंदर से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ग्लेशियर में घुस गया हूँ अंदर, ऐसा हिसाब का बना हुआ। अंदर तो पूरा ग्लेशियर ही है भाई। आसपास भी ख्याल रखना है। हर 100 किलोमीटर के बाद में ना, 50 किलोमीटर के बाद में छोटे छोटे टाउन आते हैं। क्रिस्टो चाइना नाम का एक टाउन है जो 150 किलोमीटर के बाद में आएगा। वहाँ पे काफ़ी घर है, रेस्टोरेंट भी है। एक और टिप देता हूँ, अलास्का में आपको वेदर की जानकारी लेनी है, 511 ऐप जहाँ मर्जी खोल के देख लो। टॉक से लेके मैनसटा लेक तक सही था। येलो लेन थी, येलो लेन है तो समझो भी अलास्का में येलो लेन का मतलब सही रोड है। उसके बाद में मैनटेसा से लेके क्रिस्टो चैनल लेक तक उन्होंने ब्राउन की हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्नो पड़ रही है, थोड़ा स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से आओ। पहले अपने वीडियो में देखा कितनी हैवी स्नो पड़ रही थी। जैसे ही यहाँ पे आया हूँ सही होगी। अभी आगे सारा येलो बता रहे, बार बार चेक करता रहूंगा। लाइटें उसकी भी नहीं दिख रही। अचानक से ऐसे आपको बंदा मिल जाए रोड के ऊपर, तो आपके रंग उड़ जाते हैं कि ये कौन जा रहा है। ये बंदा यार यहाँ का लोकल रहने वाला है, मालूम नहीं ये क्या कर रहा है। 20 की स्पीड आगे डाउन है 5% की। इतना भी क्या डरना है भाई, तेरे टायर तो दूसरे ही होंगे, तू तो अलास्का वाला बंदा ही है। डाउन देखो कितनी ज्यादा, 5% की ग्रेड ही है, लेकिन एकदम नीचे गिरा दी इन्होंने यहाँ से। जितने दिन भी मेरे को निकले हुए ना यहाँ वहां से, मैंने ब्रेक पेडल यूज नहीं किया, इंजन ब्रेक के सारे ही उतारेंगे ये भी डाउन भी। अलास्का वालों को 5% ग्रेड की इतनी टेंशन होने लग गई, या तो मेरे जैसा नया नया आया तो यहाँ मालूम नहीं ड्राइवरी नहीं चालू की है भाई ने। वॉलडेज एंड फेयर बैंक, भाई फेयर बैंक नहीं जाना, वॉलडेज जाएंगे। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बस ऐसे ही एक इंटरसेक्शन आया, यहाँ से हमने लेफ्ट किया, पूरे एक 200 किलोमीटर के बाद में सीधा जाएगा वॉलडेज। वो एक छोटा सा टाउन है, हम जो जाना है एनकरेज को। तो मैंने लेट हो गया, मैंने यहाँ से पंप के अंदर जाना था, गलती हो गई। तो ये एक ऐसा स्टॉप है, यहाँ पे आके आप रात को सो सकते हो। ये पड़ेगा आपको टॉक शहर से 220 किलोमीटर। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी सवाए शावर के। शावर शूवर यहाँ पे कोई नहीं मिलना।
ये साइड में आके लगता है कि अलास्का में भी नॉर्मल दुनिया रहती है। आसपास मैंने ड्रोन पता क्यों उड़ाई है, कम से कम इतना तो मालूम पड़े कि यहाँ आसपास में कोई पहाड़ वगैरह हैं। और ये 100 किलोमीटर भी नहीं आया साफ करने के बाद में, और ये बार बार ऐसा ही हो रहा है। स्नो बड़ी चढ़ती है यहाँ पे। कोई भी स्केल होगी ना, वैसे तो हर जगह में ऐसा ही रूल है कि कहीं भी लाइटें नहीं कवर होनी चाहिए अपनी, लेकिन जितने भी ट्रक मेरे आसपास में लगे होते हैं मैं हर एक के सिर्फ टायर ही देखता हूँ कि उसके टायर कैसे हैं, मेरे टायर कैसे हैं। एक चीज़ मेरे को इस पंप की बढ़िया लगी, ये कारों वाला पंप है ना, मैं अभी वो जा रहा हूँ ट्रकों वाले पंप के ऊपर, वहाँ देखने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर्दियों में कोई विजिटर नहीं आता है, इसलिए मोस्टली ये बंद पड़े रहते हैं सर्दियों में। सर्दियों में हम जैसे लोग आते हैं वहाँ से, यहाँ पे अलास्का का कोई मेल तोल नहीं बनता। और ये देखो आइस पैक लगे हुए ना, सारे ओपन है, आप अपना आइस पैक निकालो, अंदर पैसे देंगे, ऐसा नहीं कि लॉक लगाया हुआ है। विनिपेग में अभी लॉक लगाना शुरू कर दिया। बड़ी खुशी हुई देख के कि छोटा सा टाउन है ये ग्लेन एलन में। ये देखो छोटा सा पंप है, इसमें मैं देखने के लिए ये आया हूँ कि सैटेलाइट है या नहीं है। 11 नंबर की सैटेलाइट है, ये देखो 11 नंबर पंप की सैटेलाइट इस तरफ है। दिस लेन हाई फ्लो डीजल पंप फॉर बसेस एंड सेमी ट्रक्स ओनली। तो ये वाली लेन जो ये हाई फ्लो पंप है, इसमें वापसी के ऊपर हम डीजल डाल सकते हैं। आगे मैराथन का पंप है। ये चीज़ें सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, अगर हमको देख के कोई बंदा आया, वैसे कई बंदे आएंगे लेकिन मानना किसी ने नहीं है। जब मैं पहली बार प्रूडो पे आया था ना, ऊपर वाले की तरफ मुंह करके बोलता हूँ कि कोई भी अपने बंदे का व्लॉग नहीं था प्रॉपर, जिसमें अपने को गाइडेंस मिल सके ट्रक की, कि भाई ट्रक कैसे पहुँचता है, क्या प्रॉब्लमें आती हैं। शुक्र है कि हमको मौका मिला वो वाला। लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जब मैं इनको देखता हूँ ना, बी ट्रेन लेके आ रहे हैं, तब आसरा हो जाता है कि भाई ये तो बड़ा आसान सा रोड होगा, इसमें तो बी ट्रेनें चल रही हैं। सारा सामान पड़ा हुआ है इनके पास में। हेलो सर, हाउ आर यू? Pretty big stop, huh? I just first time here. And you guys are open all the year? Yeah, all the time. We never close. Sunday open? Yeah, we're open for Christmas, New Year. Oh, really? Yep. Google Maps showing you are closed on Sunday. So do you have any chicken sandwich or something? Whatever happens in the coolers over here. Okay. Thank you, man. बहुत बड़ा स्टॉप है भाई, सारा साल खुले रहते हैं। सिरा लगा दिया है। आने के टाइम में देखूंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। बोलता है सारा साल खुले, जब मर्जी आओ, आपकी मर्जी है। डीजल वाला पंप देखने के बाद में मेरे को एक चांस मिला कि था कि शायद शावर भी होगा यहाँ पे, अगर इनके पास में डीजल है ट्रकों के लिए अलग से, लेकिन नहीं, शावर नहीं है इनके पास में। नहाता ही नहीं कोई यहाँ पे। मजाक कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर ही बहुत अच्छा है, स्नो सारी मेल्ट हो रही है, प्लस टेम्परेचर है। ये देखो सामने वालमार्ट का ट्रक आया है। वालमार्ट अमेरिका की कंपनी है, कनाडा में भी इसके स्टोर है, लेकिन देखो वालमार्ट में डिलीवरी करके ये बंदा अभी मालूम नहीं या लेके आ रहा है या करके आ रहा है, क्योंकि एनकरेज इनका सबसे बड़ा शहर है। तो शिप के द्वारा एनकरेज में सारी ग्रोसरी बाहर से भी आती है, कनाडा से बाय रोड भी आती है, लेकिन ज़्यादातर शिप के जरिए इनका सामान आता है एनकरेज में, फिर उसके बाद में ये पूरे अलास्का में डिलीवर करते हैं। सही रास्ता आता है तो अलास्का की फील आनी बंद हो जाती है, फिर अलास्का अपनी याद दिलाता है कि भाई नहीं अलास्का में ही है तुम। तय बिछी हुई ये जो काले वाला रोड है ना, इसके ऊपर भी छोटी सी लेयर है स्नो की, जहाँ पे भी ग्रिप लॉस्ट होगी वहाँ ही चैन डालनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक्सीलेटर बड़े आराम से, हाफ से ऐसे एक्सीलेटर रख के ना आराम से जाने दे रहा हूँ कि ज़्यादा अगर मैंने जोर लगाया तो जो चक्कों को जोर दूंगा तो वो नीचे से ट्रैक्शन लॉस्ट करेंगे। सामने देख के आपको फील बढ़िया आएगी, और ये वाली डाउन देख के आपको फील अच्छी नहीं आएगी। ये काफी बड़ी डाउन है, वो नीचे तक कहां तक दिखाई दे रही है। देखो ब्लैक आइस आपको बता दी, ब्लोइंग स्नो आपको मालूम पड़ गई होगी,
ये जो रोड के ऊपर पड़ी हुई ना, ये कॉम्पैक्ट आइस है। जब स्नो रोड के ऊपर पड़ गई, बाद में टेम्परेचर ठंडा हो गया, आपके टायरों से वो नीचे प्रेस होगी, उसको कॉम्पैक्ट आइस बोलते हैं। ये ग्रेवल के छोटे छोटे दाने जो काले रंग के दिखाई देते हैं, ये उन्होंने डाले हुए हैं कि आपकी ग्रिप बनी रहे इसके ऊपर। आज का मैन ऑफ द मैच, स्पीड देखो इसकी। ये डेली चलने वाले बंदे हैं, इनकी स्पीड देख के हौसला बढ़ जाता है भाई। पार्किंग पूर्किंग नहीं मिलती यहाँ पे, रोड के ऊपर ही रोक के लाइटें साफ कर लेता हूँ हर 50-60 किलोमीटर के बाद में। ये घर है किसी का, और वो सामने सूरज के पीछे वो घर है किसी का। वो बाहर देखने के लिए आया कि ट्रक क्यों रोका हुआ है या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लोग हेल्प भी कर देते हैं। मैंने वीडियो देखी है कि अलास्का में कैबिन में लोग रहते हैं। भाई ऐसे वाले कैबिन होते हैं, शहर के बाहर है, तकरीबन 60-70 किलोमीटर बाहर है। ये झाड़ियों के पीछे भी एक किसी का घर है, वो देखो नजारे हैं देखो। इस चढ़ाई के ऊपर हमने चढ़ना है अभी जाके। पहाड़ के ऊपर है, -15 हो गया। जहां हम रुके थे वहां पे प्लस टेम्परेचर था, स्नो मेल्ट हो रही थी ट्रक से। मैंने भी एक दिन ऐसा ड्राइवर बन जाना भाई, ऐसे वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बी ट्रेन खींच के लेके जानी है इस रोड के ऊपर। ये कौन सा ट्रक है? ओए ये कौन सा ओए वॉल्वो, क्या बात है यार, वॉल्वो दिखाई दिया। और जो वालमार्ट की कंपनी थी उन्होंने कस्केडिया था, वो कस्केडिया था। बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बड़ी फ्लीटें, वो ट्रक लेती है। ये वाले जो छोटी फ्लीटें होती हैं, ये सारे मेरे ख्याल में ना साउथ में फेयरबैंक तक ऐसा चलते होंगे। जो ट्रांसपोर्ट ऊपर जाती है वहां पे तो मैंने कोई कस्केडिया कोई वॉल्वो नहीं देखा जो लोकल अलास्का की प्लेट वाला होगा। एक तो पहले नहीं पता लग रहा ये डंडे से क्यों लगाए हुए हैं, ऊपर से ये भाई साहब अपने को जला रहे हैं। देखो ये डंडे से मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना हवा ज्यादा चलती होगी। ये ना पहाड़ी के ऊपर काफी प्लेन पहाड़ है, और ये डंडे इसलिए लगाए हुए हैं। इसके ऊपर ना वैसे येलो रंग की टेप लगी हुई है, लेकिन स्नो ने कवर किया हुआ है। ये मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ना काफी प्लेन जगह है, विंड चलती है, ब्लोइंग स्नो होती है, विजिबिलिटी लो होती है, तो रोड पर पता लगता रहे कि इसके बीच बीच में रोड है, इसके बाहर नहीं जा सकते हम। ये काफी दूर तक लगाए हुए मेरे 1-2 किलोमीटर तो हो गए मेरे को इनको क्रॉस करते करते। मेरे को तो एटीट्यूड पास वाली फीलिंग शुरू हो गई। वो पहाड़ देखो सारे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर एटीट्यूड पास जैसा कोई ग्लेशियर पार तो नहीं करने वाला। मेरे को कुछ मालूम नहीं है भाई साहब, कहाँ पे जाऊंगा, क्या होगा आगे। भाई दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है भाई जी। सामने वाला पहाड़ मेरे पास में आता जा रहा है, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। ये वाला घर जो है ये पूरी फीलिंग दे रहा है। 100 किलोमीटर 130 किलोमीटर रह गया अपने को अपनी लोकेशन। खतरनाक वाला काम हो गया। ये पहाड़ मेरे ख्याल में क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। और ये मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अभी, आगे से ट्रक आ गया, लेकिन ब्लोइंग स्नो बहुत ज्यादा हो रही है। जो भी बंदा आगे से पीछे से निकल के जाता है ना, अंधेरा ही करके जाता है। ओ बल्ले, पुलिस वाला था उसके पीछे। आज सुबह से मैंने पहला पुलिस वाला देखा है। ये मेरे को लगता था कि एटीट्यूड पास वाली फीलिंग आ गई, लेकिन उतनी चढ़ाई तो नहीं है। ये सामने ग्रेटर जो है ना, मेरे को एटीट्यूड पास के ऊपर मिले थे।
ये यहाँ पे मिले हैं, ये मेरे ख्याल में मैं आ गया हूँ ग्लेशियर व्यू में। ग्लेशियर व्यू में आ गया हूँ, नहीं ग्लेशियर व्यू आगे, और मैं भी ग्लेशियर में घुस रहा हूँ। ये देखो ग्लेशियर वाली फीलिंग आ रही है पूरी। 511 देख नहीं रहा, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है अगर आपको कोई वेदर की कोई अपडेट लेनी है तो 511 पे कॉल करो। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क है, ये कमाल की बात है। चढ़ाई के ऊपर पीछे भी नेटवर्क है यहाँ पे। चढ़ जूगा लगता, चढ़ जूगा। टैरों ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। और पिछली बार अपने पास वजन भी बहुत है यार। थोड़ा आराम से जा रहा हूँ यार, पता ही कोई कौन सा मोड़ कैसा होगा। पूरे ग्लेशियर के बीचों बीच घूम रहा हूँ, पूरे ग्लेशियर के बीचों बीच। इस साइड में पहाड़ है, उस साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं, और बीच में से रोड जा रहा है। आजा भाई, कोई नहीं आ रहा, जाना है आगे तो निकल जा। मैं तो आराम से ही आऊंगा। मैंने इसको बहुत टाइम पहले का इशारा दिया हुआ कि भाई आजा। अगर मेरे पास रेडियो होता तो शायद रेडियो में इसको आवाज जाती मेरी। ओए अलास्का, अलास्का तेरे नाल मत्था लाउणा भाई। अलास्का दिस इज अलास्का। चढ़ाइयों के ग्रेड प्रूडो पे जैसे नहीं है, वहां से कम है, लेकिन भाई फीलिंग सेम वही है। ये एटीट्यूड पास वाली फीलिंग ही आ रही है भाई। झूठ मत मारना, किस को फीलिंग आ रही है, फीलिंग। और जो बंदे ये सोच रहे कि मजा नहीं आ रहा, मैंने चेन नहीं डाली, भाई ये तो फिर अपने भाइयों वाली बात ना हुई। अगर चेनें डालनी पड़ी आपके भाई को तो फिर तो भाई हमारा पूरा हिसाब हो जाएगा। यहाँ पे चेनें नहीं डालनी पड़े तो ही अच्छा है। ये साउथ अलास्का है, एनकरेज जो सबसे बड़ा टाउन है उस वाली साइड में। इस पहाड़ के पीछे ग्लेशियर है। मैं अभी जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं मेरे को जगह मिले ना तो ड्रोन उड़ाई जाए। बस ये 2-3 मोड़ खतरनाक से हैं। बस एक बार ये क्लियर हो गए, ये ऐसा पूरा यू बन के आएगा ऐसा ऊपर से। आराम से करण से, आराम से। ज्यादा फीलिंग नॉट। ये किसी का घर है भाई नीचे। ये देखो पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है ना, वो बल्ले। भाई यहाँ पे कहीं मेरे को थोड़ी सी पुल और दे दो। हालिंग रॉक स्लाइड एरिया हाफ माइल, डू नॉट स्टॉप। लो बाबा जी बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। 5वां डाल दिया भाई, 5वां। ग्रेड वो नहीं है जो प्रूडो वे वाली थी भाई। चढ़ गया। चल शेरा, तेरा रब रखा। बारी खोल के वाहे गुरु बोल के नी बाबे आंदे चल चलिए। एक पासिंग लेन आ गई, पासिंग लेन। 5वें गियर में आराम से चढ़ता जा रहा है। मेरा ट्रक खड़ा ही हो गया था क्योंकि मेरे को साइन बोर्ड पढ़ना था। मेरे को मालूम था कि ग्रेड इतनी ज्यादा नहीं है, चैने चूने डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे से रोड दिखाई दे रहा है। रोड यहाँ पे पक्का है। जो प्रूडो पे था ना, वो था एक ग्लेशियर को ऊपर से क्रॉस करना। ये है ग्लेशियर को
राइट साइड में क्रॉस कर रहा हूँ, नीचे गया हूँ पहाड़ के, अभी ऊपर जा रहा हूँ। चढ़ के चढ़ाइया, जय बाबे दी। स्लाइड एरिया एंड हो गया भाई। ओ भाई कोई पुल आउट दे दो, ओए पुल आउट दे दो, पुल आउट दे दो। ये सारा ग्लेशियर व्यू है अपने लेफ्ट साइड में। ये सारा भाई ग्लेशियर है अपने लेफ्ट साइड में, जो पहाड़ों के बीच आपको दिखाई दे रहा है ना। क्या जिंदगी का नजारा आ गया भाई। अलास्का आने का ना मुल वापस आ गया, मुल वापस आ गया, मुल। ये मैं तो नहीं जा सका, मेरे पास प्लान नहीं है, लेकिन ये बंदे ऑलरेडी ग्लेशियर में जा रहे हैं देखो, और मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ग्लेशियर के पास में पहुंच गए बिल्कुल, और इनको क्या मालूम कि ये भाई हमारे व्लॉग में कैद हो गए। और आपको क्या ही नजारा है यार, क्या जन्नत है यार। जितना चूम लो ना उतना ही कम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूध पीता है, दूध पीता है जी क्या किथे? हाँ जी, हाँ जी। आवाजें मार रही है मेरे को, आवाजें मार रही है देखो। बाय जस, बाय जस, बाय जस। एक तरफ आपके ग्लेशियर और एक तरफ आपके बच्चे वीडियो कॉल कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है भाई। दिन बन गया, अपना दिन बन गया। एटीट्यूड पास डाल्टन हाईवे जो है वहाँ पे आपको ट्रक ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी पाइपलाइन है। बाकी यार एक बार जिसने वो वाले व्लॉग नहीं देखे तो समझ लो कि आप चैनल पे अधूरे हो अभी भी। एक बार वो वाले व्लॉग भी देखो, तो ये वाला अलास्का आपको तब बढ़िया लगेगा जब पहले वाले व्लॉग देखे होंगे, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी मैं कर क्या रहा हूँ। बाकी जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं ना किया भाई, सब्सक्राइब कर दो। अपने 9 लाख से ऊपर हो गए, या होने वाले हैं या हो गए। जब मैंने व्लॉग बनाया तो भाई मिलियन करना है इस साल में, इस साल से पहले मिलियन कर देना है हमने। फुर्ती करो थोड़ी सी, शेयर कर दो भाई। ये वादियां गाने निकल रहे मुंह से क्योंकि ट्रक चलता जा रहा है ना। सारा काम हो गया। ये तो अभी हाथी निकल गया, पूछ रहने वाली बात होगी। देना पड़ेगा, गियर देना पड़ेगा। गया गया गया, ग्रेड ज्यादा है, ग्रेड ज्यादा है।
गेयर देखो आपके भाई ने शिफ्ट किया, हाथ साफ हो रहा है आपके भाई का गेयर के ऊपर। जब भी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ ना कोई चक्कर पड़ जाता है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हो रहा, बस एक्साइटेड नहीं हो रहा। मतलब पीछे वाली ड्राइव आसान है, ये वाली ड्राइव थोड़ी सी मुश्किल है। अगर यहाँ पे वेदर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे स्लिपरी का लेवल बहुत ज्यादा होता होगा। यहाँ पे कैमरे का निशान लगा हुआ है, 2-4 फोटो खींच लेते हैं भाई। पीछे देखो नजारा देखने वाला है बाहर। दिल कर रहा है कि 1-1 किलोमीटर के बाद मैं ट्रक रोकूं। वैसे भी अपनी डिलीवरी जो है कल सुबह को ही होनी है, तो जितना मजा ले सकते हैं अभी जाने के टाइम में ले जाते, खुला टाइम है। वापसी के टाइम के ऊपर अपने पास टाइम होगा नहीं होगा ये कल पता लगना है कि उसने अगर उसने 11-12 बजे छोड़ा तो फिर भाई कहाँ टाइम होना। फिर तो मैंने कहना भी बस निकलता चलूं यहाँ से। ये व्यू देखो, नजारा ही अलग है, अलग ही नजारा है भाई। वो हम पार करके आए। ये रोड ही बड़ा टाइट हो गया एकदम से। कल इस रोड के ऊपर स्टॉर्म था, आज देखो रोड कैसे निकाला हुआ है नीचे से। ग्रेवल डाल डाल के ना रोड बिल्कुल साफ किया हुआ है। बोलता कि 35 पे आ जा, 35 माइल पे। अगर आगे से ट्रक आएगा तो यहाँ पे क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपनी किस्मत अच्छी है कि आज मौसम बिल्कुल सेट है, चेनें डालनी नहीं पड़ी कहीं भी जब से निकले। अगर यहाँ से आगे ट्रक आ गया ना आगे से, और यहाँ पे ना जब विंड चलती होगी सबसे ज्यादा स्नो और हवा इस जगह में इकट्ठी होती होगी, ये तो भाई खतरनाक वाला काम हो गया। ये वाला 30 माइल 30 माइल 30 माइल 30 माइल 30 माइल 30 माइल। वो गोल्डन वाले 40 वाले मोड़ याद आ गए ये वाले रोड को देख के। अभी तो वो भी खत्म हो गए भाई, आप लोग भी खत्म करो यार इसको। सारा रोड बढ़िया है, बस ये इतना सा रोड खराब है। जब स्नो पड़ती होगी तो रास्ता कैसे लेते होंगे 2 बंदे यहाँ से। वैसे सही हो गया, ये सारा रोड दिन में करने वाला ही था। एक बार मालूम पड़ गया, अभी बंदा आगे से हिसाब लगा सकता है अपना। और पिक्के वाले ने बड़ा समझदारी का काम किया, बहुत स्लो कर लिया। हर एक पिक्के वाला, हर एक कार वाला अपने पीछे स्कूटर लेके घूम रहा है भाई। यहाँ पे एंजॉय स्कूटरों से हो रहा है सर्दियों में। अभी ये क्या है भैया जी, 35 माइल का रोड है। नेक्स्ट 1 माइल डाउन हिल आएगी। ट्रकर यूज लोअर गियर। अभी यहाँ पे रेडियो मस्ट चाहिए, लेकिन अभी रेडियो है नहीं, तो अपनी स्पीड ही स्लो कर लेते हैं। आगे से आने वाले बंदे का मालूम पड़ जाएगा। वो नीचे पिकअप ट्रक लगा के ना फिशिंग कर रहा है, आइस फिशिंग हो रही है। वो नीचे देखो, क्या बात है यार, पानी के ऊपर पिक्का लगा के सेंटर में। ग्रैंड वैगनआर आ गई, ग्रैंड वैगनआर। और वो सामने पिकअप तक अभी आपको दिखाई देगा, वो फिशिंग कर रहा है। कहाँ लेके गया बीच में उतार के भाई। वो बड़े सही टाइम के ऊपर आया। ओए अगर मोड़ के ऊपर आता तो सारा काम खराब होना था। ये मोड़ देखो, अच्छा हो गया मोड़ के बाद में नीचे उतर के आया। मेरा कौन सा रेडियो काम कर रहा है। बैटरी लगे देनी, बैटरी लगे देनी। चल चल 25 माइल 25 माइल 25 25 25 25 25। नजारा आ गया भाई ये वाले जिग जैग का, क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी नहीं है इसलिए। अगर स्लिपरी होती तो नीचे से चैन बढ़नी थी। ये चारों की चारों माइलें चैन के साथ में निकली थी। वैसे भी चैन के ऊपर हम 40 किलोमीटर तक ट्रक चला सकते हैं, 40 किलोमीटर तक भगा सकते हैं। लेकिन इन मोड़ों के ऊपर अगर आगे से ट्रक आएगा तो प्रॉब्लम होगी। अगर रेडियो होता तो रेडियो में आवाजें आती रहनी थी कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक बार हार नहीं मार देते यार। रेडियो तो नहीं, आगे वाले बंदे को इतना तो मालूम पड़ेगा पीछे ट्रेलर है। पूरी निगाह आगे गाड़ के रखनी पड़ रही है मोड़ों के ऊपर। नहीं हो गया सही,
हो गया 50 माइल का बोर्ड आ गया आगे। बी ट्रेन वाला आया, बी ट्रेन वाला। ओए होए, इतने फर्क से निकलते हैं ट्रक दोनों। एक बार तो देख के ऐसा लगता है कि आगे रोड ही खत्म हो गया, सीधा नीचे ही जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने बनाया हुआ है कंट्रोल, हो कंट्रोल 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 कंट्रोल। ये देखो किसी के टायर के निशान है ना, थोड़ा सा भी आगे से ट्रक आ गया तो बड़ा मेंटेन सा करना पड़ता है कि ना तो ज्यादा इधर ही जा सकते हैं और ना ही ज्यादा इस तरफ जा सकते हैं। और वो नीचे कारें दिखाई दे रही है, लगता है कि इसके बाद में शायद चढ़ाई ना आए कोई। बाद वाला 70 किलोमीटर सफर है ना, 70 किलोमीटर, ये भाई बड़ा खतरनाक है। ये मेरे को पता है किसकी याद दिला रहा है, जो मंडी के बाद और 75 से पहले हिमाचल में रोड है ना, एग्जैक्ट वैसा ही है। साथ साथ में नदी चल रही है और छोटा सा रोड है, हर जगह में आपको ऐसे बोर्ड लगे मिलेंगे और तंग तंग से मोड़ है। थोड़ा सा भी राइट साइड में गए तो भी नुकसान है, थोड़ा सा लेफ्ट में गए तो आगे वाले की जगह हम नाप लेते हैं। ऊपर वाले का जितना शुक्र करूं उतना थोड़ा है कि आज चेनें नहीं डालनी पड़ रही कहीं पे भी। रोड सही है, लगभग रोड सही है। यहाँ पे रोड जमा हुआ है लेकिन मैं स्पीड नहीं मार रहा, मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ। मैं पीछे बड़ा खुश था, मैं बोला यार अच्छा बड़ा हाईवे, मौजे करते हुए जाएंगे, लेकिन मौजे नहीं होगी। ये देखो, ये सामने भी बोर्ड आया 30 माइल का, ओनली 30 माइल्स। और इनकी बात माननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहली बार आ रहे हो, ये बच्चे नहीं होते जिन्होंने स्पीडें लिखी होती है, हर बार बोलता हूँ। अगर पहली बार कहीं जा रहे हो, ये देखो आगे से आया ना, स्पीड तेज थी तो हम अपने आप को रास्ता ही नहीं दे सकते, उसको भी और अपने आप को भी। मेरी बेड़ी कहाँ पे रहेगी वो देखो, इस बार लेके जाऊंगा रख के, पिछली बार यहाँ ही छोड़ गया था। जितना मेरे को सीनरी देखने का मजा आ रहा था ना पीछे उतनी मेरी आंखें अभी सीधी रोड के ऊपर टिकी हुई है। जो 75 से मणिकर्ण साहब वाला रोड है ना, वो ऐसा है, वो भी इससे भी तंग है। वो बीच बीच में वहां पे तो कभी कभी ना 2 कारें बड़ी मुश्किल से खे के निकलती हैं। कुछ मोड़ ऐसे हैं वहां पे। हम जाके आए थे जब इंडिया गए थे, कानों को हाथ लगा दिए ये वाले हाईवे ने। इतनी निगाह लगानी पड़ रही है ना, राइट साइड में जगह ही नहीं है, आगे से ट्रक आता है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ये बोर्ड पता क्या लिखा हुआ था, अगर आपके पीछे 5 व्हीकल आ रहे हैं, आपने लाइन लगाई हुई है, टर्न आउट पे लगाओ और उनको रास्ता दो, ऐसा लिखा हुआ था पीछे। पासिंग लेन आ गई हाफ माइल के ऊपर, इन सारों को रास्ता देना। मेरे पीछे 3 है, पूरे 5 नहीं है यहाँ पे आके लगता है कि हम नॉर्मल दुनिया में आ गए। रोड काफी खुला कर दिया, कारें आ रही हैं, कारें जा रही हैं, लेकिन अपने को यहाँ से राइट लेना है भाई। और हम अगर सीधा जाएंगे तो ये सीधा रोड जाएगा एन करे, पहले पालमर आएगा, पालमर के बाद में एन करे जाएगा, एन करे आगे 60 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। पालमर यहाँ से पास में ही है। ये मेरे को स्की टॉक नाम का रिजॉर्ट है, किसी पहाड़ी के ऊपर होगा। मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, जहाँ मैंने रात रुकना है। मैंने शिपर को मैसेज किया था, तेरे पास जगह है रुकने के लिए? बोलती मेरे पास वो जगह नहीं है, लेकिन मैं तेरे को एड्रेस सेंड करती हूँ, उसके ऊपर तू रात रुक सकता है। ये देखो खेती बाड़ी करने के लिए जमीन, तगड़े तगड़े घर है भाई यहाँ पे। ये वाला घर भी बहुत तगड़ा है।
घुमा के पीछे लेके जाता हूँ ताकि किसी का रास्ता बंद ना हो। Sorry? Are you gonna leave that? No. I am staying here, so do you mind if I park here or do you want me to park there? Park out there, just log in front. Okay. Thank you. बोलता कि तुम यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करने के लिए आया। मैं बोला नहीं भाई, मैं तो रात काटनी है। ये देखो पीछे कितना नीचा था, मेरे को दिखाई देगा जब मेरा पीछे वाला टायर नीचे गया तो मेरे को मालूम पड़ गया कि नहीं, काम गलत हो जाएगा। अगर मेरे रास के टायर भी नीचे आ जाते ना जुंट के तो दिक्कत हो जानी थी। वो बोलता कि वहाँ साइड पे लगा लो आगे करके। बोले सोनिहाल, सो श्री अकाल। अलास्का में जहाँ पहुँचना था उससे सिर्फ 7 किलोमीटर पीछे जहाँ पे लोकेशन है ना, वहाँ पे एक अच्छा सरप्राइज है आपके लिए। स्की टॉक, जहाँ पे ना स्की करते हैं लोग, वो वाला रिजॉर्ट है, तो मैंने जाना वहाँ पे। लेकिन भाई छोटे ने साथ बहुत दिया, एक लाइक तो बनता है छोटे के लिए। यहाँ पे मिलती है भाई वर्ल्ड्स बेस्ट आइसक्रीम, टर्नर्स कॉर्नर। इनके पास में अच्छी खासी बिल्डिंग है, लॉन्ड्रोमैट है, रेस्ट रूम है, और सबसे खुशी की बात है कि इनके सामने एक शावर का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं अभी अंदर जाऊंगा, इनको पूछूंगा भाई कि शावर मिलता है तो लेके ही जाएंगे सुबह। भाई ऑल इन वन शॉप है, सारा दिन यहाँ पे फूड मिलता है, यहाँ पे दवाइयाँ, ऐनकें भी मिलेंगी। ओहो, ये दिल वाली ऐनकें देखो, दिल आ गया मेरा इन पे। सारे मसले हल हो गए स्टॉप के ऊपर आगे। बोलता कि शावर भी मिलेगा, चिकन भी मिल गया, मतलब कि रात का खाना भी मिल गया, सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और रात को आराम से यहाँ पे लगा के सो भी सकते हैं। सारे काम हो गए बाबा जी। बस अभी सुबह एक सरप्राइज है, वो आपको कल वाली वीडियो में मालूम पड़ेगा। मैंने उनको बोला स्की टॉक जाना है, जो स्की टॉक वाली लेफ्ट है ना, जहाँ पे उनका जुगाड़ है वो ऊपर है बोलते हैं पहाड़ी के, बाकी सुबह मालूम पड़ेगा। अभी मैं जाऊंगा पीछे अपने आराम गाह में, 5 स्टार होटल में। मेरे को बोलता है कहाँ सोना तूने, होटल में। मैं बोला भाई हमारे पास पीछे बाबा जी का दिया हुआ 5 स्टार होटल है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है भाई। सारे रास्ते में मुश्किल से मैंने 1 या 2 बार 8वां गियर डाला है, जिसको टॉप गियर बोलते हैं, मैंने कहीं नहीं डाला। 7वें में और 7वें लो में आया हूँ। लेकिन जैसे आप ग्लेशियर क्रॉस करते हो रोड टाइट हो जाता है, क्योंकि ये पुराने वाला रोड है, वो नया रोड बनाया गया, वो खुला है, और ये 50 किलोमीटर ऐसा ही रोड है। फिर उसके बाद में रोड फिर डबल हो जाता है, और यहाँ पे रौनकें, ये छोटा सा गाँव ही बसा हुआ है। देख लो कहाँ से निकले थे और कहाँ लेके आए बाबा जी। देखो टोटल कर दिया 4540 किलोमीटर, इसमें से 20 निकाल दो जो हम ड्रोन लेने के लिए गए थे, बाकी सारा लीगल है जो एक्चुअल में हम करके आए। और 7 किलोमीटर बाकी है जहाँ पे हमने जाना है। ये देखो 7.2 किलोमीटर जहाँ पे हमने जाना है। होप करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज देख के बड़ा मजा आ रहा होगा। अभी और भी एपिसोड बाकी बचे हैं, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो भाई लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। चैनल को मिलियन तक लेके जाना है भाई, फिर आपका भाई और भी मोटिवेट होगा। और फिर मैं वो सामने जो पहाड़ी है ना, ये वाली, बस इसके ऊपर पहुंच जाना है। वो ऊपर मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है यार, ऊपर बंदे हैं या कौन है वो काले काले से, लेकिन एक ही जगह में वो मूव होते हैं। अभी मालूम नहीं क्या फंडा है। स्कीइंग तो नहीं कर रहे वहां से भाई। गोरों का कुछ मालूम नहीं होता ये कहाँ पे क्या करते हैं। हमारे लेवल की बाहर की बातें, क्योंकि हम तो ये जो सौदा इतना बड़ा चलाते हैं, हमको तो इसको देखना पड़ता है। ड्रोन ने बहुत काम किया है आज, तो ड्रोन को रेस्ट देंगे। और ये लाल वाले डब्बे कल अपने काम आने वाले हैं। अपना और अपने पूरा का ख्याल रखना। रब रखा बाबा आप सबको चढ़ती कला में रखे। जैसे आप लोग इतना प्यार मेरे को कमेंटों में देते हो, मेरे को इतनी दुआएं देते हो, बाबा आप सबको, आपके परिवार को चढ़ती कला में रखे। बाय बाय। When you're touching my body, go. I want it. I need